अस्सलाम वालेकुम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में एक्सरसाइज 13.1 आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए और मुझे उम्मीद है कि आपने वो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जब हम क्यूबिकल ब्लॉक की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक ऑफ एनी क्यूबिकल शेप, इट मीन्स इट हैज 6 साइड्स। ठीक है ना। तो ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल इन डायमेंशंस। तो जब हम एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में 6 साइड्स है एंड ईच एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू अनदर एज। हर कोई एज भी बराबर है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? क्योंकि इस चैप्टर में हम सरफेस एरियाज की बात करते हैं। दैट इज 6 इंटू एज स्क्वायर, अगर हम एज को एल लें। ठीक है ना। और एज की लेंथ भी किसी भी साइड में अगर हम बीच में भी ये लेंथ माप लें तो वो इतनी ही आ जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अब इस पे एक हेमिस्फीयर, यहां पे हमने, चूंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल्स में इसको बनाने में दिक्कत आ सकती है। ये एक साइड होगा, ये एक साइड। ठीक है ना। तो ऐसे हमने एक स्फीयर, हेमिस्फीयर इस पे रखा हुआ है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ये एक शेप हमारे पास आ गई। ठीक है ना। नाउ वी नो के हमने एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब के ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये अगर हम 2 डायमेंशंस में बनाने तो ऐसे। ठीक है ना। तो ये आप मान लीजिए कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर नीचे था जिसके 6 साइड्स हैं और ऊपर एक हेमिस्फीयर है। अब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन है? अब देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर तो ये आ जाएगा, मींस साइड एज ऑफ द क्यूब, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट डायमीटर। और वो कितना है? वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। मीन्स इट कैन हैव द ग्रेटेस्ट। इससे छोटा भी हो सकता है अगर हम छोटा हेमिस्फीयर इस पे रख लें, लेकिन ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या आ सकता है? दैट इज 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो इसका डायमीटर आ जाएगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर्स। दैट इज द एज ऑफ द क्यूब or side of the cube. What is the greatest diameter of the hemisphere that the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब ये पूरा जो solid बन गया, ये वाली फिगर, अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जब ये हम इसके एक साइड पर रख रहे हैं, एक सरफेस कवर हो जाती है। आप यहां पे समझ सकते हैं कि अगर ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर कैसी शेप होती है कि बोर्ड पे बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो ये देखिए इसकी जो बेस है यहाँ पे, इसका बेस एरिया क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। सर्कुलर बेस होती है। जैसे कि सिलेंडर में जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो 2 साइड्स में 2 सर्कल आ जाते हैं। ठीक है ना। ये 2 सर्कल आ गए, ये यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इस तरह से हेमिस्फीयर में एक साइड में एक सर्कल आ जाता है। तो ये बेस एरिया जो है ना, ये यहाँ पे खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ गया यहाँ पे ये वाली सरफेस। इसका मतलब है कि इसका जो सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर, वो तो अपनी जगह रहेगा। और इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है दैट इज 6 एल स्क्वायर। तो क्वेश्चन की नवेद को समझने की कोशिश आप करें तो ये जो एरिया कवर हुआ यहाँ पे, क्योंकि अब ये इसमें हम जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो साइड्स का निकलता है। तो बीच वाला जो एरिया है मींस ये पाई आर स्क्वायर, ये इसमें से कम हो जाएगा। तो ये बात जहन में रखनी है। तो अब हम देख लेंगे सबसे पहले कि डायमीटर ऑफ द, जो हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ या ग्रेटेस्ट डायमीटर जो आ सकता है किसका? हेमिस्फीयर।
दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये ग्रेटेस्ट डायमीटर आ सकता है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब इसमें भी हमें फिर रेडियस चाहिए होता है, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, या 3.5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज ऑफ सर्कल, सॉरी एज ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, साइड के बराबर। नाउ surface area of solid, that will be equal to surface area of cube plus surface area of हेमिस्फीयर। इसमें हम घटाएंगे माइनस, दैट इज द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल या क्यूबिकल पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं हेमिस्फेरिकल पार्ट, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब ये कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, इफ वी टेक एज एज एल, इट विल बी 6 इंटू एज स्क्वायर। फिलहाल हम एज ही देखेंगे, ठीक है ना, चलो एल ही लिखते हैं, 6 इंटू एल स्क्वायर, वायर एल इज द एज ऑफ द क्यूब, ये आप जहन में रखना, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, वो तो हमने सीख लिया है कल ही परसों ही, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो 6l स्क्वायर हमें पता ही है कि एज इज 7, 6 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2 पाई आर में से अगर हम 1 पाई आर निकाल दें, तो हमारे पास 2 पाई आर हैं। अब इनमें से 1 पाई आर निकाला, यहाँ स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से हमने 1 पाई आर स्क्वायर निकाल दिया, तो कितना बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर, दैट टू इन द प्लस फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस बड़ा है, +2 इज ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे हम देखेंगे 1 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेशंस करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड पाई एंड आर, तो इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 7, डायरेक्टली हम लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7/2 एंड 7/2। यहाँ पे अगर मैं ये 7 और 7 कैंसिल करूं, ठीक, और यहाँ पे 2 1 आर 2 2 1 आर 2, तो अब देखिए आप न्यूमरेटर में क्या बचता है, ये तो फिलहाल है 6 7 आर 49, 6 7 7 आर 49, 49 इंटू 6 हमें करना है, दैट इज 294। अब कैसे 294, क्योंकि 50 इंटू 6 अगर हम करते तो कितना आ जाता, 300, और 300 में से अब कितने, क्योंकि 49 से ही हमने दिया तो इसमें 6 कम हो जाएंगे, तो ये होता है एक शॉर्टकट। किसी भी अगर हम किसी भी जगह पे क्या करना चाहें, मतलब फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 49 यहाँ पे है, 6 9 आर 54, 6 4 आर 24 प्लस 5 दैट इज 29, तो 294 आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या हमारे पास बचता है, 11 इंटू 7 दैट इज 77 डिवाइडेड बाय 2, और कुछ नहीं बचा, 2 1 आर 2, तो these square centimeters is the surface area of the given solid। अब हम कैलकुलेट भी करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमें जरूरी है कि जब भी हमें बीच में प्लस होता है और रेशनल नंबर्स होता है, तब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने कई बार सीख लिया है कि पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले क्या करते हैं, वही
मल्टीप्लाई 8। यहाँ डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे देख लें, ये 294 है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 294 है अपनी जगह। अब 77 को डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। हम जानते हैं कि 38 और 38 कितने होते हैं, 76। 39 और 39 78 होते हैं, तो ये उनके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। इट विल बी 38.5। बात समझ में आ गई कि 77 डिवाइडेड बाई 2 जो है दैट इज इक्वल टू 38.5। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है अगर हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे 294 है, अगर हम 294 को 38 पहले ऐड करेंगे, पहले 30 ऐड करेंगे तो 324 आ जाएगा, फिर और 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 332, और इसके बाद क्या है 0.5। दिस इज द surface area of the given these square centimeters। 332.5 square centimeters is the surface area of the given soil।